ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम आपको महाभारत के सबसे दिल दहलाने वाले मंजर के बारे में बतलाने वाले हैं, जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया था और अधर्म की सारी सीमाएं लांघ दी थी। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बतलाते हैं आपको महाभारत के उस क्षण के बारे में। दोस्तों द्रोणाचार्य के सेनापति बनने के बाद उन्होंने गरुड़ व्यूह की रचना की और रणभूमि पर ही चक्रव्यूह रचने का षड्यंत्र रचाया, जिसमें अर्जुन और उनकी वीरता को भड़काकर दूर भेजना था और पांडवों को खत्म करना था। दोस्तों इस षड्यंत्र का शिकार पांडव तो नहीं हुए, पर जो हुआ वह दिल दहला देने वाला मंजर था, जिसने कौरवों की निर्दयता, अधर्मिकता और कुटिलता तथा छल कपट का सबूत सारे संसार को दिख गया। दोस्तों हुआ ये कि जब अर्जुन को रणभूमि से दूर करने में कौरव कामयाब हो गए तो उन्होंने तुरंत गरुड़ व्यूह को चक्रव्यूह में परिवर्तित कर दिया और पांडव तथा उनकी सेना का विनाश करने की कुटिल योजना को रणभूमि में स्वरूप दे दिया। चूँकि पांडव में सिर्फ अर्जुन चक्रव्यूह का वेदन और इससे निकलने का तरकीब जानते थे और वह वहां उस समय मौजूद नहीं थे, तो उनके पुत्र अभिमन्यु ने धर्मराज युधिष्ठिर से चक्रव्यूह भेदन की आज्ञा मांगी, जिसमें वह दक्ष था, जिसमें विवश होकर युधिष्ठिर ने उसे आज्ञा दे दी, क्योंकि वे सेना के विनाश को लेकर चिंतित थे। यही चिंता महान वीर अभिमन्यु को भी थी, पर वह चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं जानता था, जिसके लिए पांडव ने उसकी मदद करने के लिए उसके साथ चक्रव्यूह में प्रवेश करने को तैयार हुए। परंतु चक्रव्यूह में अभिमन्यु के अलावा और कोई पांडव प्रवेश नहीं कर पाया, क्योंकि उनका रास्ता सिंध नरेश जयद्रथ ने रोक लिया और अपने भयंकर बाणों के प्रहार से उनका रास्ता रोककर बंद कर दिया, जिसे पांडव नहीं भेद पाए। खैर वीर अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया और भयानक युद्ध शुरू हुआ, जिसमें अभिमन्यु के पराक्रम ने कौरव सेना को ध्वस्त कर दिया। अकेले अभिमन्यु ने डटकर और बिना भय के युद्ध किया, जिसमें अभिमन्यु ने कायर दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को एक बाण में ही उसके सर को धड़ से अलग करके दुर्योधन के पैरों पर गिरा दिया, जिसे देखकर दुर्योधन ने सोचा अभिमन्यु मारा गया, पर जब उसने देखा तो वह उसके पुत्र लक्ष्मण का सिर था, तो वह प्रतिशोध से भड़क उठा और उसने अपनी सभी महान योद्धाओं को अभिमन्यु से एक साथ युद्ध करने का आदेश दे दिया। अब शुरू होता है एक महान योद्धा अभिमन्यु और कायर कौरव योद्धाओं के बीच युद्ध, जिसमें अभिमन्यु डटकर सामना करता है और कायरों के कायर युद्ध से उसका धनुष हाथ से छूट जाता है। रथ का पहिया टूट जाता है, पर फिर भी वह रथ के पहिया से कायर पर वार करता है। फिर सभी कायर, जिसमें महान कायर द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कायर दुर्योधन, दुशासन, अश्वत्थामा, शकुनी वगैरह एक से बढ़कर एक वीर योद्धा घेर कर अभिमन्यु पर लात, घूसों और गदों से मारते हैं और उस बेचारे वीर नव योद्धा को तड़पा तड़पा कर 7 कौरव अकेले मारते हैं और उस महान वीर योद्धा को जान से ही मार देते हैं। दोस्तों यह क्षण दर्शकों और पाठकों के लिए अश्रुधारा के बहने का समय होता है, क्योंकि यह दृश्य अति विचलित करता है। इससे पता चलता है कि जब अधर्मी मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है तो वह हिंसक पशु से भी ज्यादा भयानक होता है, क्योंकि उसका स्वयं पर नियंत्रण नहीं होता। वह मानवता को शर्मसार करने के लिए ही जन्मता है। ऐसे क्रूर को सिर्फ भयानक मौत ही देनी चाहिए। तो दोस्तों यह थी महाभारत की वह कथा जिसे देखकर सबका दिल दहल जाता है और सबके आंखों में आंसू आ जाता है, जो मानवता को शर्मसार कर अधर्म की सारी सीमाएं लांघ दी थी और सबके दिल में कौरवों के प्रति घोर निंदा उत्पन्न कर दी थी। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो फिर जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।